क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर आज के इस पवित्र कार्य में हमारे सबके प्रेरणा स्रोत यहाँ उपस्थित संघ के बहुत ही वरिष्ठ हमारे विचारक, विद्या भारती के अखिल भारतीय संरक्षक मान्यवर श्री ब्रह्मदेव जी, जिनको हम अपने बहुत ही स्नेह के साथ, प्रेम के साथ भाई जी बुलाते हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के सांसद श्री राजकुमार जी सैनी और इस कार्यक्रम की उपस्थिति में, इस कार्यक्रम को गरिमा में उपस्थिति में हमारे यहाँ के दोनों विधायक श्री सुभाष शुक्ला जी, हमारे मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, इस कार्यक्रम में बहुत ही मेरी प्रेरणा के स्रोत हमारे संघ के विद्या भारती के और दोनों विद्यालयों के अधिकारीगण उपस्थित नागरिकगण, विद्यालयों के आचार्य प्राचार्य बंधु, छात्र छात्रा भैया बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज इस विद्यालय के कार्यक्रम में जिस प्रकार का एक सम्मान मुझे दिया गया है, वास्तव में मेरी पुरानी ऐसी यादें जो इस प्रांगण के साथ, इस भवन के साथ वर्षों से जुड़ी हुई है, एकाएक सब सामने आ गई। बहुत हमारे प्रमुख जो संघ के कार्यकर्ता प्रचारकगण हैं, उनको ध्यान में है कि मेरा जो सामाजिक जीवन शुरू हुआ संघ के प्रचारक के नाते, वो सन 1980 में इसी प्रांगण में जब संघ शिक्षा वर्ग लगा था, मैंने द्वितीय वर्ष किया था और मेरा प्रारंभ प्रचारक जीवन उस समय शुरू हुआ था। वो एक रात की घटना मुझे ध्यान में है। संघ शिक्षा वर्ग के दौरान ही हमारे पिताजी को किसी ने कह दिया कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो डीसी का कैंप लगाया संघ का, उसमें गया है और वो आ जाएगा, 30 जून को आ जाएगा। सामने वाले ने कहा कि वो 30 जून को आएगा नहीं, और अब गया है तो वो कभी नहीं आएगा। पिताजी को आश्चर्य हुआ। उनका सुना तो मैंने भी था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। आज तुमने कहा मैं जाता हूं, और वो रात को भोजन उपरांत लगभग 9 बजे यहां आए, मुझे बुलाया, गीता रंजन के सामने के लॉन में लगे मुझे समझाने। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, रात को जब 12 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि कुछ बोलेगा कि नहीं। मैंने कहा मैंने क्या बोलना है, आप मेरे अधिकारियों से बात कर लो, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूंगा। उनका करना तूने है, पूछूं मैं अधिकारियों से, ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। जो करना है तूने करना है, बोल क्या करना है, आना है घर के नहीं आना है। मैंने कहा अभी तो मन नहीं है। चले ठीक है, कभी चलता, मुझे किसी की मिलने की जरूरत नहीं है। वो घटना इस प्रांगण से जुड़ी है। आज मैं उस घटना को याद कर आनंदित महसूस कर रहा हूं। समाज के काम करने के लिए प्रेरणा देने वाला वो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
प्रचारक के नाते फरीदाबाद, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, भिवानी, हरियाणा के सब जिलों में लगभग चाहे जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, 94 तक 14 वर्ष रहा। और उन 14 वर्षों में कई बार संघ रक्षावत जो लगे, उसमें मुझे इसी प्रांगण में संघ रक्षावत के मुख्य शिक्षक रहने का भी दायित्व ये मिला। इसी प्रांगण में शारीरिक व्यायाम, दंडन, योगचाप हमारे सुरेश जी यही है, योगचाप के हमारे साथी, कितने ही ऐसे कार्यकर्ता साथ मिलकर या तो शिक्षक रहे हैं, या तो प्रबंधक रहे हैं, या शिक्षार्थियों के नाते से हम लोग साथ रहे। और अभी अभी जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 3 वर्ष पूर्व यहां हुई, शायद 3 वर्ष की बात ठीक नहीं हुई, और ज्यादा हो गया होगा। उस प्रतिनिधि सभा की बैठक का जब किसी सभागार के अभाव में एक पंडाल के अंदर बैठक होती थी, तो मन में विचार आता था कि हमारे इतने देश भर के सब अधिकारियां आते हैं, तो यहां हमारा कोई सभागार पता क्यों नहीं। हमेशा हम इस प्रकार का कब तक पंडाल बनाते रहेंगे, तो एक अच्छा सभागार होना चाहिए। अब मन की एक इच्छा, उस समय कहीं विचार आया होगा। अभी कोई मैंने सोचा ऐसा नहीं, हमारे सभी जितने प्रमुख अधिकारीगण हैं, कार्यकर्ता, उन्होंने सोचा, और सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रांगण में 1946 में एक विद्यालय की स्थापना परम पूज्य श्री गुरु जी ने की। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिस भवन की मैं बात कर रहा हूं, जो 2 भवन का शिलान्यास हुआ है, उसके निर्माण में योगदान करने के लिए जो सब लोग आगे आ रहे हैं, तो यहाँ के छात्र छात्रा, अभी छात्र आके बता गई है कि हमारी ओर से भी एक 11 लाख रुपए का योगदान आप घोषित कर दें, हम 11 लाख रुपए। जिस विद्यालय का शिलान्यास परम पूज्य श्री गुरु जी ने किया हो, चाहे 1946, चाहे 1973, जहां स्वयं शंकराचार्य जी उनकी पीठ रही हो, और वो स्थान बाद में उन्होंने गीता रंगम के लिए दे दिया हो। आते ही जिस गीता रंगम में मुझे उनके दर्शन करने को श्रद्धांजलि देने का मुझे आज मौका मिला, इसी प्रांगण में मेरे जैसा एक कार्यकर्ता किसी भवन का शिलान्यास करेगा, इससे बढ़कर किसी एक कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे उदाहरण बहुत किए हैं, हरियाणा भर में शायद सैकड़ों हो चुके होंगे, शिलान्यास बहुत किए हैं। लेकिन जब इस विद्यालय में किसी भवन के शिलान्यास की बात आई, ऋषि जी अपने यहाँ के कुछ और कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए, मुझे बड़ा अजीब लगा। जिस विद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, संस्कार ग्रहण किए, यहाँ की मिट्टी, उसमें ये संस्कार हैं, जहां इतने बड़े बड़े ऋषि तुल्य ऐसे सब लोगों का वहां के शिलान्यास जहां भवनों का किया हुआ है, वहां कोई शिलान्यास का मतलब मेरा लगेगा? एक स्वयं के लिए जैसे एक चुनौती होती है, चैलेंज होता है। लेकिन फिर भी मन में विचार आया, क्या हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है जो भूमिका निभानी पड़े निभाएंगे। वीर बवर्ची हिस्ट्री खर, एक संस्कृत की कार्यकर्ता की भूमिका है, जो कहा जाएगा वो किएंगे, करेंगे। कभी जीवन में नहीं सोचा था मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन मन का एक संस्कार, वो सेवा का भाव,
जिसके कारण से संघ ने आदेश दिया, आज्ञा की कि अब इस भूमिका में जाके काम करना है। हम सब कार्यकर्ता एक समान है, भूमिका अलग अलग हो सकती है। आदरणीय भाई जी की भूमिका विद्या भारती के नाते सारे देश भर में बच्चों के शिक्षा संस्कार की है। हमारे यहाँ के विद्यालय के आचार्य प्राचार्य उनकी अपनी भूमिका है। हमारे जितने अधिकारी कोई संघ का काम करता है, कोई राजनीति का काम करता है। रावल जी हमारे इसी प्रकार का काम भिवानी में जब हवासे व्यवहार में करते रहे, वो दिन भी हमको याद है। यहाँ के बड़े छात्र वो अपने अपनी भूमिका में, चाहे सरकार में सेवा कर रहे हैं, चाहे फौज में कर रहे हैं, चाहे विदेश में बैठे हैं, एक संस्कार लेके यहाँ से जाते हैं। और विशेष प्रकार का संस्कार, केवल रोजगार परक शिक्षा नहीं मिलती। रोजगार तो कहीं से भी हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, ले लेंगे, लेकिन उन संस्कारों में एक जीवन मूल्य, एक देशभक्ति का संस्कार, समाज के प्रति हमारा दायित्व, ये जो भाव पैदा होता है, इसके कारण से हम समाज में बड़े बड़े कीर्तिमान सब खड़े कर सकते हैं। शिक्षा के जगत में विद्या भारती का अपना स्थान है। लगभग 23,000 विद्यालयों में, मेरी जानकारी ठीक है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 30 लाख विद्यार्थी ऐसा सारे देश भर में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वो शिक्षा केवल 3R एजुकेशन नहीं होती, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक, उसमें संस्कार होता है, उसमें जीवन वैल्यू होती है, जीवन मूल्य होते हैं। अभी हमने छोटे छोटे बालकों को कार्यक्रम करते हुए देखा, हर बात में देश, समाज, देशभक्ति। दुनिया में हमको अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। जो कभी था, कालांतर में कुछ गड़बड़ें हुई, उन सबको ठीक करने के लिए एक एक व्यक्ति का निर्माण, ये बड़ा कारखाना मनुष्य निर्माण का कारखाना है, जो ऐसे संस्थानों से चलता है। जितना कहा जाए उतना कम है। और मैं कोई इस प्रकार की बातों को कहने का अधिकारी भी नहीं हूं। मेरे जिम्मे काम लगा है, उस काम को करने के लिए, समाज के सुख के लिए, समाज में उचित अच्छी व्यवस्थाएं खड़ा करने के लिए हमारी टीम जो ठीक समझेगी, जैसा संस्कार हमको मिला उसको हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अहर्निश निरंतर इस काम को करेंगे। अभी मात्र 7 महीने हमको हुए हैं। इन 7 महीनों में हमने व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया है। लोग कहते हैं किया तो बहुत है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब पता न होने में भी वही एक बात आड़े आती है। हमको सिखाया गया, वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समाहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। ये बात जब सामने आती है तो कोई फोटोग्राफर जब आता लगता है क्यों आ गया सामने, कोई माला पहनाने लगता है क्यों आ गया सामने। हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हमारा दायित्व इसलिए कर रहे हैं। अब उस दायित्व के नाते करते करते समाज को पहचान कर ही अपने आप करेंगे। समाज को केवल हम प्रचार करेंगे तभी समाज को पता लगेगा, ऐसा नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के सामने जब उसकी समस्या का समाधान होता दिखेगा, हो सकता है प्रचार में आज हम करें, कल उसको पता लग जाए, और समाज प्रचार नहीं करेंगे तो आज की बात 3 महीने बाद पता लगेगी। अब 3 महीने बाद भी उसको आश्वासन अगर वो प्राप्त करता है इस बात का कि मेरे जीवन में सुख आ रहा है, उसको एक विश्वास होता है, उसके बाद भी पता लगता है तो हमको चलेगा, हमको जरूरी कि आज की है और कल ही उसको पता लगना चाहिए। इस सोच से हम आगे नहीं चले, हम सोच से चले अपनी कर्तव्य भावना, अपना सेवा भाव। हम सत्ता कोई सुख अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं भोगने के लिए निकले। जिन्होंने भोग लिया भोग लिया। अब आगे मैं समझता हूँ ना देश हो ना प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति आ पाएगा जो केवल सत्ता को अपने सुख के लिए भोगता है। मैं कहता हूँ अगर ठीक से हम 5 साल चल गए तो अगले 5 साल के बाद जनता सोचेगी अब है